लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, कुछ ही समय उसके बचे हैं। इसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। इस सब के बीच आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उनके नेताओं के पास मैसेज आए हैं जिसमें कहा गया कि इंडिया गठबंधन नहीं छोड़े तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन को नहीं छोड़ते हैं तो फिर उसे सीबीआई का नोटिस आएगा और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर ये एक अफवाह है? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये बातें कहे किसने। तो देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गिरफ्तारी करने की धमकी से डरा दोगे तो बड़ी गलती कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल धमकी से डरने वाले नहीं हैं। कल शाम से कई अलग अलग लोगों से मैसेज मिला है। इसमें कहा गया कि शनिवार या सोमवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस आएगा और 2 दिन बाद गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को बचाना है तो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए। देखिए, ऐसा अतिशी की तरफ से कहा गया है। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में जो शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 7वां समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम से 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को गैरकानूनी नोटिस भेजा गया है। आपने बार बार ये सवाल उठाया कि किस आधार पर यह समन भेजा गया है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर के कोर्ट गई तो इंतजार क्यों नहीं की जा सकती है? पार्टी की तरफ से कहा गया कि ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर यह सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। बता दें कि इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 समन भेजी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वह अभी तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं। इस समन को छोड़ना केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन मजबूत कर रहा है और इसी के कारण जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दरअसल बात है, अरविंद केजरीवाल ऐसा आरोप या उसकी पार्टी ऐसा आरोप इसलिए लगा रहे हैं जैसे कि केंद्र सरकार की जो ईडी है, यानी कि ईडी जिस प्रकार से एक्शन कर रही है, केंद्र सरकार इस जो आरोप को लेकर के ईडी को कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। दूसरी बात है, अरविंद केजरीवाल ये भी चाहते हैं कि अगर इस तरह के इल्जाम हम लगाते रहेंगे केंद्र सरकार पर और ईडी पर तो जनता के नज़र में हमारी पकड़ बनी रहेगी और जनता कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल सच्चे व्यक्ति है, वो घोटालेबाज नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल को अगले बार भी दोबारा मौका मिल सकता है, वरना जिस प्रकार से ईडी का एक्शन चल रहा है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया ही जाएगा। इस बीच ये भी प्रश्न उठते हैं कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को अगर नहीं छोड़ते हैं अरविंद केजरीवाल तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसे समन भेजा जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन छोड़े या ना छोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन के छोड़ने और न छोड़ने से अरविंद केजरीवाल के केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो एनडीए है वो उसकी पकड़ मजबूत है और वह लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, समझिए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इंडिया गठबंधन छोड़ने और न छोड़ने से केंद्र सरकार को फर्क नहीं पड़ती है, ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ती है, और अगर वो छोड़े ना छोड़े कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए ये साजिश कहिए या ये आरोप कहिए लगाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि ईडी के 7वें समन जो जारी किए गए हैं, जिसमें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसमें अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, वो पेश नहीं होते हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर उसको असहयोग के लिए अभियोग
की जमीन मजबूत करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है और जो हाल हेमंत सोरेन का हुआ वही हाल अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। फिलहाल जो भी अफवाहें फैलाई गई है ये सारी की सारी अफवाहें पूरी तरह से फेक स्पष्ट हो रही है, क्योंकि इस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणियां आगे नहीं की गई है और न ही इसका कोई पुख्ता सबूत देखने को मिला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।